हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लगाना ना भूलिएगा। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मैडम भिकाजी कामा को कहा गया है दोस्तों, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कहलाते थे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे कि जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था। दोस्तों, जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था, ये पहले जान लीजिए कि जूनागढ़ का किला है जो दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ दोस्तों, राजस्थान में। ये आप लोग को पहले याद रखना है कि जूनागढ़ का किला राजस्थान में है और इसको किसने बनवाया था, किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो महाराजा राय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इसका तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इस प्रश्न को, तो आप लोग इसे VVI कर लीजिएगा और इसे ध्यान देकर याद कर लीजिएगा कि भारत का मैनचेस्टर जो है दोस्तों किससे कहा जाता है। तो हम अहमदाबाद को कहा गया है, यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा मारिया एस्टेला पेरोन। क्या हो जाएगा दोस्तों, मारिया एस्टेला पेरोन, जो कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1958 ईस्वी में, यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1958 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप सभी का। अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुगल काल में मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो मुगल काल में मयूर सिंहासन जो था दोस्तों किसने बनवाया था उसको। तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था दोस्तों मयूर सिंहासन। तो सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों, मुखौटा एक नृत्य है दोस्तों, वो किस राज्य का है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का, यानी कि आठवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो इसे भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो मुखौटा नृत्य है दोस्तों, वो एक नृत्य कहलाता मुखौटा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आपका कि अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इसे भी VVI कर लीजिएगा। तो अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो अमरकोट में हुआ था दोस्तों। कहाँ, अमरकोट में, यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो इंद्र युद्ध अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और रूस के बीच होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, भारत और रूस के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास होता है। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि इसका 11वें क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा 23 जनवरी को। यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म मनाया जाता है, जन्म दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। किस जनवरी को, 23 जनवरी को। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो पहले लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब करके दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था दोस्तों, तो 261 ईसा पूर्व में किया गया था। किस वर्ष में दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि कलिंग का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन बांध जो है दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध जो है स्थित है। यानी कि 14वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नौटंकी भी दोस्तों एक लोक नृत्य कहलाता है, वो किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। कहाँ का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का नौटंकी एक लोक नृत्य है। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसे भी ध्यान देकर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे कि कर्नाटक में कैम्बला त्योहार किससे संबंध है। तो कर्नाटक में कैम्बला त्योहार जो है दोस्तों भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। तो भैंसों की लड़ाई से संबंध है दोस्तों कर्नाटक में कैम्बला त्योहार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। यानी कि देश की सबसे लंबी नहर किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा इंदिरा नहर को कहते हैं। यानी कि 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा नहर। यानी कि देश की सबसे लंबी नहर कहलाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन आता है आपका कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो लाल क्रांति का संबंध जो है दोस्तों मांस और टमाटर से है। मांस और टमाटर से आपका लाल क्रांति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी। यानी कि जब आज़ादी मिली थी श्रीलंका को दोस्तों किस वर्ष मिली थी, तो ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में मिला था। किस ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। यानी कि 19वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1948 ईस्वी में आपका श्रीलंका का आज़ादी मिली थी दोस्तों। श्रीलंका का 1948 ईस्वी में आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो 1969 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है।
दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा कि भारत का बगीचा जो है किस शहर को कहा गया है, तो बेंगलुरु शहर को कहा गया है। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंगलुरु, जो कि भारत का बगीचा के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुडी है। क्या दोस्तों, अन्नामुडी, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहाँ बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो पहले लाइक कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।